हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्लैंक्स प्लैंक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हालांकि ये जो टॉपिक है आज का हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्लैंक्स ने क्या लॉ दिया था ब्लैक बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। बट अगर मैं बताऊं अपने बारे में तो माई नेम इज़ सनी तिवारी और आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल हमारा बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का चल रहा है, उसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर आपको रेगुलर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे बीएससी की, और वहां पर रेगुलर लेक्चर्स जो है लिंक, जो भी लाइव क्लासेस होती है उसकी रेगुलर टाइम टू टाइम लिंक प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप हमारे बीएससी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम सनी तिवारी है और बीएससी फिजिक्स ऑनर्स ये हमारा डिग्री है। अभी फ़िलहाल मैं प्रैक्टिस में हूँ, कोशिश करता हूँ अपने छोटे भाई बहन का जितना भी डाउट हो वो क्लियर कर पाऊँ। तो चलो ठीक है, अब थोड़ा सा अपना टॉपिक पे बात करता हूँ, है ना। टॉपिक पे चलो चलते हैं। ब्लैक बॉडी, प्लैंक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर हम बात करें सिंपल एक नॉर्मल बॉडी का, चलो एक जैसे थोड़ा इसको इरेज कर ले, है ना, क्योंकि इसका अभी कोई यूज़ नहीं है, उसको बात करेंगे लेटर इसको बात किया जाएगा। अगर हम बात करें एक नॉर्मल बॉडी का और नॉर्मल बॉडी जैसे कोई सपोज करो कि हमारा एक नॉर्मल बॉडी है, इससे कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है इंसिडेंट हो रहा है इस चीज़ पे, ये हमारा हो गया इंसिडेंट। इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, है ना। इंसिडेंट हो रहा है और कुछ क्या हो रहा है, इधर से रिफ्लेक्ट कर जा रहा है और कुछ इधर से ट्रांसमिट कर जा रहा है, और कुछ जो लाइट एनर्जी जो ये एब्जॉर्ब कर रहा है वो धीरे 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 इससे रेडिएट हो रहा है। धीरे 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 इससे क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इससे क्या जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और ये हमारा हो गया इंसिडेंट, और ये हमारा हो गया कुछ क्या होता है, एनर्जी रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, और ये हमारा कुछ यहाँ से ट्रांसमिट कर जाता है। दैट मीन्स कुछ ट्रांसमिट कर जाता है, ट्रांसमिट, और कुछ जो एब्जॉर्ब होता है वो धीरे 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 यहाँ से रेडिएट हो जाता है, रेडिएटिंग, है ना। तो ये एक नॉर्मल बॉडी का था। बट अगर हम बात करें दैट मीन्स कि एक ब्लैक बॉडी के लिए तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो एनर्जी जो एक ब्लैक बॉडी के लिए अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो इंसिडेंट होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, रेडिएट हो जाता है। मतलब कि यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है, वेट, यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है, इधर से रेडिएट हो जा रहा है, एक ब्लैक बॉडी का बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, मैं बताता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट था क्या एक्चुअली, समझते हैं थोड़ा सा। ब्लैक बॉडी का क्या था कि एक मतलब कि बॉक्स लिया गया था, उस बॉक्स पे क्या गया था कि चारकोल से चारों ओर से इसको ये कर दिया गया था। समझना बात को, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। एक बॉक्स लिया गया और बॉक्स में चारकोल से क्या किया, चारों तरफ से ये मतलब उसको घिस के ये कर दिया गया। अब क्या किया गया, चारकोल से चारों तरफ इसमें क्या किया गया, घिस दिया गया। मान लीजिए चारकोल से ऐसे चारों तरफ बॉक्स के एकदम ऐसे घिस दिया गया। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दिया गया। क्या प्रोवाइड कर दिया गया, हीट एनर्जी। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर बगल में एक प्रिज्म रख दिया गया। हमें पता है प्रिज्म का काम क्या है। प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म में कोई भी लाइट स्प्लिट हो जाती है इनटू
7 कलर्स वी कैन से, अगर लाइट का बात करें, एक वाइट लाइट को देते हैं तो हम लोग क्लास 10-12 में पढ़े हैं। तो प्रिज्म में कोई भी जो लाइट है स्प्लिट करती है बेस्ड ऑन इट्स वी कैन से फ्रीक्वेंसी और उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसमें क्या हुआ, जब हीट एनर्जी प्रोवाइड किया इस बॉक्स में चारों तरफ से चारकोल को ये कर दिए थे, तो ये जो हीट एनर्जी इससे निकला, तो क्या हुआ कि इससे निकल करके यहाँ पर जो जितने भी लोअर फ्रीक्वेंसी के थे वो ऊपर की ओर, और जितने भी हायर फ्रीक्वेंसी के थे वो नीचे की ओर आ गए। मतलब इधर ऊपर की ओर आ गए जितने भी लोअर फ्रीक्वेंसी वाले थे, और जितने भी हायर फ्रीक्वेंसी वाले थे वो नीचे की ओर आ गए। हायर फ्रीक्वेंसी या फिर लोअर फ्रीक्वेंसी बोल नहीं तो अगर बात बोलूँ तो बोल सकते हैं कि जितने हायर वेवलेंथ के वाले थे, हाई वेवलेंथ वाले वो ऊपर की ओर, और जितने जो लोअर वेवलेंथ वाले थे वो नीचे की ओर, है ना, वेवलेंथ वो नीचे की ओर। तो इससे क्या एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला, मतलब इस एक्सपेरिमेंट से एक ग्राफ बना। एक्चुअली वो ग्राफ कुछ ये बना था, मतलब कि वो ग्राफ कुछ ये था, देखिए ग्राफ कुछ ये था, मतलब आई आपका इधर इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स इधर लैम्डा इधर। तो कुछ ग्राफ जो बेसिकली क्या बना था, देखो मैं बता रहा हूँ, मैं इसको ही बताऊंगा। पहले ग्राफ को मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ कि उस एक्सपेरिमेंट से, दैट मीन्स कि इस एक्सपेरिमेंट से जो ग्राफ हमें मिला था, मतलब कि रेलिंग और जीन्स को जो ये ग्राफ मिला था, ये 2 साइंटिस्ट के द्वारा ही ऑब्जर्व किया गया था ये ग्राफ, एक रेलिंग और जीन्स। मैं अब इसके बारे में लिखवा दूंगा, अभी टेंशन नहीं लेना है। तो ग्राफ एक्चुअली हमें ये मिला था, ये ग्राफ इस तरह कुछ करके मिला था, मतलब कि जैसे जैसे अभी मैं इसको लिखवा दूंगा। ये हमारा हो गया लैम्डा, ये हमारा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा रेड पेन से लिख देता हूँ। ये हमारा हो गया λ1, ये हमारा हो गया λ2, ये हमारा हो गया I1, ये हमारा हो गया I2, है ना। और तो अगर हम बात करें कि बेस्ड ऑन सर्टेन वेवलेंथ, यहाँ पर जो है जो इंटेंसिटी जो है मतलब कि मैक्सिमम होता गया। और अगर हम बात करें कि कुछ वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी और कुछ वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी मिनिमम होता गया, है ना। अगर हम बात करें इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ मतलब कि अगर बेस्ड ऑन सर्टेन वेवलेंथ कुछ मतलब कि कुछ ही का जो है वेवलेंथ इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी जो है वो आपका मैक्सिमम होता गया। इसको इस लाइन को मैं लिख देता हूँ तो बढ़िया रहेगा। दैट मीन्स इस ग्राफ से यही देखने को मिला कि बेस्ड ऑन सर्टेन वेवलेंथ इंटेंसिटी जो है इंक्रीज मैक्सिमम देखने को मिला। इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। और अगर हम बात करें कुछ वेवलेंथ का, तो कुछ वेवलेंथ के लिए देखने को मिला कि इंटेंसिटी जो है मिनिमम होता गया। एंड फॉर फ्यू वेवलेंथ इंटेंसिटी इज मिनिमम। आप इस चीज़ को लिख सकते हो, अगर नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप लोग लिख सकते हो इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलो एक चीज़ देखो, अगर हम बात करें इस चीज़ का तो देखो थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे ये करके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। ये जो बेसिकली जो ग्राफ है, इस ग्राफ को प्रैक्टिकली या फिर एक्सपेरिमेंटली जो खोजा गया वो 2 साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया। उनका नाम था रेलिंग और जीन्स के। तो यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पर लिखने का यहाँ एक चीज़ लिख सकते हो क्या, कि एक पॉइंट बना के यहाँ लिख दो कि दिस ग्राफ वाज प्रैक्टिकली साथ में लिखना चाहिए आप लोगों को, प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली
और experimentally observed 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 एंड ये दो साइंटिस्ट के द्वारा ये किया गया, खोजा गया। एंड दिस सर्च्ड बाय टू साइंटिस्ट SCIENTIST साइंटिस्ट। क्या नाम था उन दोनों का? रेलिग एंड जीन्स, RAYLEIGH रेलिग एंड जीन्स। बट आगे चल के हम लोग ये देखेंगे कि ये जो ग्राफ मिला एक्सपेरिमेंटली या फिर प्रैक्टिकली, ये कुछ हद तक सही था बट ये गलत साबित हुआ। ये हम लोग ये देखेंगे क्यों साबित हुआ गलत, ये भी हम लोग रीज़न देखेंगे। एक्चुअली रेलिग और जीन्स का ये लॉ इन्होंने क्या लॉ दिया था, ये लॉ को देखिए पहले। मतलब कि अगर हम बात करें कि टॉपिक में कि रेलिग जीन्स लॉ क्या था, एक्चुअली पहले ये पॉइंट बनाकर देख लेते हैं कि रेलिग जीन्स लॉ था क्या, पहले ये देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो रेलिग और जीन्स थे, ये बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ कर रहे थे और यूज़ करके ये एज्यूम किए थे कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो वेव के तरह बिहेव करते हैं। इनका ये मानना था क्लासिकल मैकेनिक्स के मदद से यूज़ करके, मतलब ये मानते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जितने भी ये सभी बिहेव करते थे ऐसे वेव। बट आगे चल के इसका ये ड्रॉबैक देखेंगे इसका एक्सपेरिमेंट का, इनका ग्राफ का, कि इनका क्लासिकल मैकेनिक्स मानना ही ये गलत साबित हुआ। तो अगर मैं इसका फर्स्ट पॉइंट लिख सकता हूँ, they used classical mechanics and assume that electromagnetic radiation behave as a wave है ना, behave as a wave। और इन्होंने एक लॉ बना दिया एंड मेड लॉ। अगर हम इनके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ देखें, अगर इनके अकॉर्डिंग ग्राफ देखें तो कुछ ग्राफ होगा। मतलब कि अगर हम बात करें रेलिग जीन्स लॉ के अकॉर्डिंग, अगर हम ग्राफ यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए, ग्राफ अकॉर्डिंग टू रेलिग जीन्स लॉ, रेलिग जीन्स लॉ क्या ग्राफ इनका मिला। देखो बेसिकली जब इंटेंसिटी, देखो मैं बता रहा हूँ ग्राफ में क्या मिला कि ये इंक्रीज कर रहा था, ये ऐसे, मतलब ग्राफ जो था कुछ ऐसे था, ठीक था। बट इनका क्या हो रहा था कि कुछ हद तक ऐसे ऊपर से आके, मतलब कि नीचे आके ऐसे मिल रहे थे। मतलब कुछ हद तक सही था बट पूरा हम सही नहीं बता सकते हैं, मतलब पूरा एक्यूरेट सही नहीं था। दिस इज द लैम्डा। ठीक है, अभी हम लोग ये देखेंगे। अगर हम बात करें ये जो ग्राफ था ये हाई वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी के लिए सही था, बट अगर हम बात करें लो वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ये ग्राफ सही नहीं था। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं पॉइंट पर कि जो ये गुड अच्छा था, गुड फॉर, एक पॉइंट बना के लिख सकते हो, गुड फॉर हाई वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी, हाई वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी।
but but not good for लो वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी, है ना, बट नॉट गुड फॉर लो वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अच्छा अगर आप बात करें इनका ड्रॉबैक, आखिर ये क्यों नहीं था गुड, अगर हम इनका ड्रॉबैक का बात करें, इनका जो ड्रॉबैक था बहुत बड़ा था। ड्रॉबैक का अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट जान लीजिएगा, इनका पहला ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऐसा वेव माना था, ये गलत था। जो अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे कि प्लैंक्स ने क्या समझा था, क्या माना था, क्या मान के इस चीज़ को प्रूव किया था। पहला इनका जो ड्रॉबैक था, मतलब कि ये कॉन्सिडर किए थे, दे considered electromagnetic radiation as a wave, ठीक है। और दूसरा, ये तो ठीक है, पहला ये ड्रॉबैक तो था ही कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एज अ वेव इन्होंने कंसीडर किया था, बट दूसरा ड्रॉबैक ये भी था कि इन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ किया था। दे यूज्ड क्लासिकल मैकेनिक्स का इन्होंने यूज़ किया था। तो प्लांक्स जी ने क्या किया, प्लांक्स जी ने इस पूरे को, मतलब कि जैसे होता है ना कि पीठ पीछे तारीफ करने वाले इंसान बहुत बुरे होते हैं, डायरेक्ट मुंह पे बोलने वाले सही होते हैं। तो प्लांक्स जी ने क्या किया, आकर सीधा सीधी कहा कि ये पूरा का पूरा गलत है। उन्होंने एक नया ही मतलब हम लोगों को एक मैकेनिक्स दिया, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिक्स, और उनके थ्रू उन्होंने कैसे ये प्रूव किया ये भी बताएंगे। चलो देखते हैं, पहले प्लैंक्स का जो ग्राफ था वो ग्राफ क्या था। ठीक है, प्लैंक्स आए और बोले कि पूरा का पूरा गलत है, हटाओ इसको, फेंक दो, फेंको नहीं, मतलब कि पूरा का पूरा गलत है। और चलो प्लैंक्स जी ने कैसे इसको प्रूव किया और इन्होंने क्या बताया कि ड्रॉबैक जो था इनका बहुत बड़ा, इनके बाद उन्होंने प्लैंक्स जी ने क्या किया, चलो वो देखते हैं। तो प्लैंक्स जी ने ये किया, एक्चुअली पहले प्लैंक्स का चलो देख लेते हैं, दैट मीन्स कि जो प्लैंक्स का थ्योरी क्या था, प्लैंक्स का थ्योरी देख लेते हैं। चलो प्लैंक्स का थ्योरी क्या था, पहले उनका ग्राफ देखो। एक बड़ा ड्रॉबैक जो देखने को मिला रेलिंग जीन्स का, कि यहाँ पर उन लोगों का ये हाई, मतलब कि हाई वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी के लिए ठीक था, बट लो वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कि के लिए सही नहीं था। बट इन्होंने क्या किया, इनका देखो ये जो था रेलिंग्स का, इनके अकॉर्डिंग ही इनका मतलब कि जो ग्राफ में मतलब कि इंटेंसिटी था, मतलब वो सब कुछ मतलब कि इक्वल था। यहाँ पर हम बात करें सेम था, मतलब ना ही मतलब कहीं राइज ज़्यादा किया, ना ही मतलब कि फॉल किया, मतलब अकॉर्डिंग टू रेलिंग्स का जो ग्राफ था उनके अकॉर्डिंग ही इनका, मतलब जो ये प्रूफ दिए उनके अकॉर्डिंग जो ग्राफ आया, इनका ग्राफ कुछ इस प्रकार ही था। तो चलिए देखते हैं कि प्लैंक्स ने क्या किया। प्लैंक्स ने बेसिकली क्या किया कि एक ऑसिलेटिंग बॉडी लिया, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या समझा रहा हूँ। प्लैंक्स ने क्या किया, एक ऑसिलेटिंग बॉडी लिया। अब उन्होंने बताया कि ऑसिलेटिंग बॉडी से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट हो रहे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट हो रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इमिट होते हैं, जो भी निकलते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ चंक या फिर बोलो क्वांटा, मतलब पैकेट्स में एनर्जी निकलते हैं, पैकेट्स में, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। जो एनर्जी निकलते हैं वो पैकेट्स के फॉर्म में निकलते हैं, बोलो चंक या फिर क्वांटा। अभी मैं लिखवा दूंगा, चंक या फिर क्वांटा पैकेट्स में निकलते हैं किसी भी बॉडी से। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो इमिट होता है इन द फॉर्म्स ऑफ पैकेट्स, बोलो पैकेट्स मतलब कि चंक या फिर क्वांटा बोलो, जिसको क्वांटा बोलते हैं। और ये जो दूसरा बात इन्होंने
प्लैंक्स ने ये बताया था कि ये जो एनर्जी है ये कंटिन्यूस नहीं, मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में ये निकलते हैं, मतलब कि ये कंटिन्यूस नहीं, एक डिस्क्रीट फॉर्म में निकलते हैं। हाँ, अगर हम बात करें कि मिनिमल पॉसिबल जो एनर्जी होगा दैट विल बी इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो होगा इज इक्वल टू एच म्यू, है ना, एच म्यू। फिर देखो कहीं ई इज इक्वल टू एच म्यू, फिर उसके बाद इनका पावर बढ़ के हो जाएगा ए इज इक्वल टू 2 एच म्यू, फिर 3 एच म्यू, इस तरह कर करके डॉट डिस्क्रीट फॉर्म में मतलब निकलते हैं, कंटिन्यूस नहीं निकलते हैं। तो इनका पहला पॉइंट हम लोग चलो लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखने वाला क्या है, देखिए पहला पॉइंट लिखने वाला है, हम लोग लिखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या होगा कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पहले ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, है ना, यहाँ पर लिख दीजिएगा ऑसिलेटिंग बॉडी, ये डायग्राम जरूर बनाइएगा। ऑसिलेटिंग बॉडी ये वाला है ना, ये वाला। चलो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे थ्योरी में कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द एनर्जी ऑफ electromagnetic radiation, the energy of electromagnetic radiation is in the form of emits electromagnetic radiation, यहाँ पर लिख देंगे emits in the form of chunk in the form of chunk और पैकेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेंटा, क्या बोलते हैं इसको, क्वेंटा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये लिखेंगे कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस नहीं, डिस्क्रीट फॉर्म में निकलती है, एंड दिस एनर्जी is not continuous, is not NUOUS continuous, but in discrete form, तो अगर हम बात करें अगर तो किस फॉर्म में, तो E इज इक्वल टू एच म्यू कॉमा इसी तरह 2 एच म्यू, इसी तरह कैरी ऑन चलते जाता है। तो ये जो इज इक्वल टू एच म्यू, ये हम इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, मिनिमम पॉसिबल एनर्जी, है ना, मिनिमम पॉसिबल एनर्जी। और अगर हम बात करें मिनिमम पॉसिबल एनर्जी, यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें ई का, तो वेयर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वेयर ई मेरा क्या है, एनर्जी है, ई मेरा क्या है, एनर्जी है। और अगर हम बात करें एच का, एच मेरा है प्लैंक्स कांस्टेंट, एच मेरा है प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू मेरा है फ्रीक्वेंसी म्यू मेरा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और इस प्लैंक्स थ्योरी का मतलब कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, जो कि बहुत इजी है, थोड़ा सा लेंथी जाएगा बट बहुत इजी है। तो उम्मीद है आप लोग कोशिश करें कि रेगुलर क्लास ज्वाइन करने का। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का नहीं जुड़े हैं,
वो चैनल मतलब कि चैनल पे लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके ज्वाइन कर लें। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा आईडी है ABHITIWARI अभी तिवारी 476। मिलिए, वहाँ पे भी मिल सकते हैं आप मुझसे। चलिए, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।